हेलो डियर स्टूडेंट्स, करण कारक का तीसरा नियम है सहयुक्ते अप्रधाने। सह शब्द का अर्थ होता है साथ। उस साथ अर्थ के लिए संस्कृत में अपने पास 4 अव्यय शब्द हैं। पहला है सह, उसके बाद साकम, फिर समम और फिर सार्धम। और इन चारों शब्दों का अर्थ क्या होता है? साथ। तो इन 7 शब्दों के योग में अप्रधानकर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में कर्ता का किसी के साथ होने का पता चले तो कर्ता जिसके साथ है वो अप्रधान कहलाएगा और उस अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि अपना पहला सेंटेंस है, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो जाता है इस क्रिया को करने वाला स्वतंत्र कर्ता कौन है? पिता है। और अप्रधान कर्ता कौन है? पुत्र है, क्योंकि पुत्र का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इस पुत्र शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और 7 शब्द के लिए इन चारों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो सेंटेंस बनेगा, पिता पुत्रेण सह गच्छति। तो वाक्य के अप्रधानकर्ता में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति। क्यों हुई? सह के योग में या सह के कारण। ठीक ऐसे ही तुम गुरु के साथ वेद पाठ करते हो। तुम संस्कृत होती है त्वम, और त्वम मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता है। तुम करते हो इस क्रिया का प्रधान करता है, गुरु इसका अप्रधान करता है। तो इस अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो गुरु शब्द की तृतीया विभक्ति में रूप बनता है गुरुणा। चारों में से कोई भी एक शब्द का प्रयोग कर दो। साकम, वेद पाठ इसका कर्म है तो वेद पाठम, क्योंकि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। करते हो तो क्री धातु का मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है करोषि। त्वम गुरुणा साकम वेद पाठम करोषि। ठीक ऐसे ही मैं मित्र के साथ विद्यालय जाऊंगा। जाऊंगा जो सेंटेंस है वो लिट लकार यानी कि भविष्य काल का है। तो गम धातु को लिट लकार में परिवर्तित करोगे। साथ ही ध्यान रखोगे कि मैं उत्तम पुरुष के एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन हो जाएगी। मित्र इस सेंटेंस का अप्रधान करता है तो मित्र में आप विभक्ति करोगे तृतीया। सेंटेंस बन जाएगा, अहम मित्रेण समम। कर्म क्या है? कर्म विद्यालय है तो विद्यालय में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दोगे, विद्यालयम गमिष्यामि। तो इस प्रकार से सह साकम समम सार्धम इन शब्दों के योग में वाक्य में प्रयुक्त अप्रधानकर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। साथ ही ये जो चारों शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं। तो जहाँ भी सेंटेंस में 7 अर्थ हो तो 7 अर्थ में इन चारों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा नियम है येनांग विकार है। येन अंग विकार है। येन से तात्पर्य है जिससे। येन जो है ये यत शब्द की तृतीय विभक्ति का प्रयोग रूप है। तो इसमें 2 शब्द हैं, येन
प्लस अंग, दीर्घ संधि होकर ये रूप बना हुआ है। तो जिसके द्वारा अंग विकार का बोध हो तो उस विकृत अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जिस विकृत अंग से शरीर में अंग विकार का बोध होता है उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण है, भिक्षुक आँखों से अंधा है। विकार किसमें है? आँखों में है। तो आँखें, ये जो शब्द है ना, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा भिक्षुक है। अब जो नेत्र है उसकी तृतीया विभक्ति का द्विवचन बनेगा नेत्राभ्याम। क्योंकि अंधे अर्थ में दोनों आंखों से अंधा है तो विभक्ति तृतीया होगी और द्विवचन हो जाएगा क्योंकि दोनों आंखों से अंधा है। तो भिक्षुक है नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। तो रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति हुई और क्यों हुई? रेखांकित पद में तृतीया विभक्ति हुई और अंग विकार के कारण हुई। तो विकृत अंगवाची शब्द योगे तृतीया विभक्ति। ठीक ऐसे ही साधु पैर से लंगड़ा है। विकार किस में है? पैर में है। तो पैर इस शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो साधु पादेन खंजः अस्ति। ठीक ऐसे ही सेठ कान से बहरा है तो श्रेष्ठी कान से कर्णेन। अगर यहाँ होता कानों से तो द्विवचन हो जाता, फिर यहाँ कर्णाभ्याम बन जाता। तो श्रेष्ठी कर्णेन बधिरः अस्ति। तो इस प्रकार से विकृत अंगवाची पदों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का। अगला नियम है इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात जब किसी चिन्ह विशेष से किसी का बोध होता है तो उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी किसी व्यक्ति की किसी चिन्ह या से उसका कुछ विशेष होने का पता चले तो उस चिन्हवाची पद में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। जैसे कि पहला सेंटेंस है वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो वह जो कोई व्यक्ति है उसके तपस्वी प्रतीत होने का जो चिन्ह विशेष है वो क्या है? जटाएं हैं। जटाओं से वो क्या लग रहा है? तपस्वी लग रहा है। तो ये जो जटाएं हैं इस व्यक्ति की तपस्वी लगने का एक चिन्ह विशेष हुआ। तो इस चिन्ह विशेष जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। तो सेंटेंस बन जाएगा सह जटा, स्त्रीलिंग पद है, लता शब्द के समान चलेगा, बहुवचन में चलेगा। तो लता का तृतीया विभक्ति बहुवचन में जो रूप बनता है वही जटा का बन जाएगा। तो लता भी ही, ठीक वैसे ही जटा भी ही। तपस्वी वैसे ये जो तपस्वी देख रहे हो ना
इसका मूल शब्द है तपस प्लस इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है इनी या ऋणी प्रत्यय के नाम से भी इस प्रत्यय को जानते हैं। इस प्रत्यय का इन भाग शेष रहता है इन, तो वो इन इस तपस में जुड़ जाएगा। वो तपस का रूप बनता है तपस्व, तो रूप बन जाएगा तपस्विन, ये इसका मूल शब्द बना। फिर पुल्लिंग में इसके रूप करिन शब्द के समान चलते हैं। करिन, करिन जो हाथी का पर्यायवाची शब्द है, इस करिन शब्द के समान इस ऋणी प्रत्यांश शब्दों के रूप चलते हैं। तो करिन का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है करी, तो ठीक वैसे तपस्विन का बना तपस्वी। उसके बाद में है प्रतीयते, तो सह जटाभि तपस्वी प्रतीयते। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। क्यों है? चिन्हवाची पद योगे। ठीक ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, वह बालक पुस्तकों से विद्यार्थी प्रतीत होता है। तो बालक के विद्यार्थी प्रतीत होने का कारण क्या है? पुस्तकें हैं, तो पुस्तक चिन्हवाची पद हुआ, तो पुस्तकों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दोगे। वह बालक, वह सर्वनाम पद है जिसका संबंध बालक से है, बालक पुल्लिंग का है, तो वह को भी पुल्लिंग में परिवर्तित कर दो, सह बालक है। अब पुस्तक शब्द का तृतीया विभक्ति का बहुवचन बनता है पुस्तक ही। जैसे राम शब्द की तृतीया विभक्ति राम बहुवचन में राम ही बनती है ना, लेकिन राम शब्द और पुस्तक शब्द में क्या अंतर है? राम पुल्लिंग शब्द है और पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक समान चलते हैं। उसके बाद तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी और सप्तमी में इनके रूप एकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान ही परिवर्तित होते हैं। तो सह बालक है पुस्तक ही विद्यार्थी प्रतीयते। तो पुस्तक में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति। क्यों हुई? क्योंकि पुस्तक इस सेंटेंस में चिन्हवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला नियम है हेतु, और सूत्र कहता है हेतुवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये हेतुवाची शब्द क्या है? चलिए एक एक उदाहरण से देखते हैं कि जैसे अपना पहला सेंटेंस है, विद्या विनम्रता से शोभित होती है। तो विद्या के शोभित होने का हेतु या कारण कौन है? विनम्रता है। तो इस विनम्रता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। साथ ही एक बात और बता दूं कि विनम्रता में जो है ना, विनम्र प्लस तल प्रत्यय जुड़ने से ये पद बना हुआ है। ये जो तल प्रत्यय देख रहे हो, ये तद्धित श्रेणी का प्रत्यय है और विशेषण शब्दों से भाववाची शब्दों की रचना के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का ता भाग विशेषण आदि शब्दों के पीछे जुड़ता है। तल प्रत्ययान शब्द स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा विद्या। अब जो विनम्रता शब्द देख रहे हो, क्योंकि तल प्रत्ययान शब्द स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, तो इनके रूप लता शब्द के समान चलते हैं। लता शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है लतया, तो वैसे ही विनम्रता का बन जाएगा विनम्रतया। विद्या विनम्रतया शोभते। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में जो हेतुवाची पद था उसमें विभक्ति कौन सी हुई? तृतीया। ठीक ऐसे ही विद्या से यश बढ़ता है। अब यश के बढ़ने का कारण कौन है? विद्या है, तो विद्या हेतुवाची पद कहलाएगी। तो इस हेतुवाची पद में तृतीया विभक्ति कर दोगे, सेंटेंस बन जाएगा
विद्यया यशः वर्धते। ठीक ऐसे ही वह पढ़ने हेतु यहाँ रहता है, तो सह अध्ययनेन, क्योंकि रहने की जो क्रिया है उसका हेतुवाची पद क्या है? पढ़ना, इसलिए अध्ययन पद में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। तो सह अध्ययनेन, यहाँ एक अव्यय शब्द है अत्र और क्रिया है वसति। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हेतुवाची पदों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे इसी कार्य के शेष नियमों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।